तो गाइस माय नेम इज आशीष। जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियो लेके आओ, तो ये आज की वीडियो कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ही है। ये वीडियो दो पार्ट में रहेगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में आगे लेके आऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने ये समझाया कि कैसे आप कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमें ये तो पता है कि भाई ये बुलिश एंगल्फिंग है, ये बेरिश एंगल्फिंग है, कि गूगल पे सब कुछ मिल जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैंने ये समझाया कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड कैसे लेना चाहिए, कब आपको एंट्री पॉइंट रखना चाहिए। अच्छा, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, आप जो ट्रेड ले रहे हो उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, एसएल क्या होना चाहिए, ये सब कुछ समझा दिया। और कौन से पैटर्न पे आपको ट्रेड करना है ये भी मैंने इसके अंदर समझा दिया है। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा एंड तक के देखना, स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आप कोई ना कोई साइकोलॉजी का पॉइंट मिस आउट कर दोगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैंडल को रीड कैसे किया जाता है। देखो, मार्केट के अंदर दो टाइप की कैंडल्स होती हैं। चार्ट पे अगर आप देखोगे तो दो टाइप की कैंडल होती है। एक होती है ग्रीन कैंडल और एक रहती है आपकी रेड कैंडल। अब ग्रीन कैंडल जो होती है वो होती है आपकी बुलिश कैंडल, और रेड कैंडल जो होती है वो होती है आपकी बेरिश कैंडल। मतलब ग्रीन कैंडल जब प्राइस ऊपर जाती है तो ग्रीन कैंडल बनती है, जब प्राइस नीचे गिरती है तो रेड कैंडल बनती है। अब इसे रीड कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये हो गई अपने पास में एक कैंडल, ठीक है। ये कैंडल, इसे कहते हैं बॉडी, ठीक है, इसे कहते हैं बॉडी। अब मानो ये ग्रीन कैंडल है। अब ये यहां का जो नीचे का जो पार्ट है बॉडी का, ये होती है ओपन प्राइस। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये 5 मिनट की कैंडल है, ये 5 मिनट की कैंडल है। अब 5 मिनट के बाद में दूसरी कैंडल फॉर्म होगी, दूसरी कैंडल बनेगी, फिर चाहे वो ग्रीन हो फिर चाहे रेड हो। अब मानो यहां पे ये रेड कैंडल है, सॉरी यहां पे ये ग्रीन कैंडल है, और यहां पे ये ओपन हुई है और ये ऊपर गई, ऊपर। अब यहां पे इसके 5 मिनट खत्म हो गए, तो मतलब ये क्या हो गया हमारे लिए, ये हो गई हमारी क्लोजिंग प्राइस। ये क्या हो गया हमारे लिए, क्लोजिंग प्राइस। और कैंडल्स के अंदर ना एक वीक्स भी बनी होती है ऐसी, ठीक, एक डंडी बनी होती है, इस डंडी को कहते हैं हम वीक। और इसके ऊपर का जो ये टॉप होता है ये होता है हाई प्राइस, जिसे आप कहते हो एचपी। और डाउन का जो होता है वो होता है लो प्राइस, जिसे कहते हैं आप एलपी। अब ये वीक कंसीडर करती है कि प्राइस को कहां से रिजेक्शन मिली। फॉर एग्जांपल, अब ये कैंडल है, ये बॉडी हो गई, अब इसमें इतनी वीक है। ये वीक का मतलब हुआ कि ये जो कैंडल है ये यहां तक के गई, ठीक है, ये जो कैंडल है ये यहां तक के गई और यहां से इसको रिजेक्शन मिली और ये यहां पे क्लोज होगी। मतलब इसने यहां तक के जाने का ट्राई किया। मतलब जितनी लंबी वीक रहेगी, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, जितनी लंबी वीक रहेगी वो कंसीडर करेगी कि उसको उतनी रिजेक्शन है। अगर ऊपर से है तो इसे आप कहोगे एचपीआर, जिसका मतलब होता है हायर प्राइस रिजेक्शन। और अगर लो साइड से रिजेक्शन मिलती है तो उसे कहते हो आप एलपीआर, मतलब कि लोअर प्राइस रिजेक्शन। तो ये अपनी बुक के साथ में बैठो, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो ये हो गया आपका एक ग्रीन कैंडल। इसके बाद में होता है आपका एक रेड कैंडल, जिसका सब कुछ सेम है, इसे कहते हैं बॉडी। ये हो गया बॉडी। और ये जो ऊपर साइड में ये क्या होता है, ये हो गई ओपन प्राइस। अब क्यों ओपन प्राइस, देखो इसका, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि मानो फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल है, क्या कह रहा हूं मैं, ये एक ग्रीन कैंडल है। अब इसकी ये ओपन प्राइस हो गई, तो यहां पे बनाता हूं, ये हो गई एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, इसकी ये हो गई ओपी और ये इसकी हो गई सीपी, मतलब क्लोजिंग प्राइस। अब दूसरी कैंडल, इसके 5 मिनट यहां पे खत्म हो गए, अब दूसरी कैंडल बनेगी यहां पे, करेक्ट, उसकी स्टार्टिंग यहां से होगी। अगर मानो ये रेड कैंडल बन जाती है तो प्राइस नीचे जाती है, तो नीचे जाने के बाद में कैंडल यहां पे क्लोज होंगी, तो इसलिए इसे कहते हैं नीचे वाले साइड में क्लोजिंग प्राइस। ये क्या हो गई आपकी 1 मिनट, ये हो गई आपकी क्लोजिंग प्राइस। तो फर्क सिर्फ इतना है कि इसका ओपन प्राइस ऊपर होता है और इस नीचे वाले साइड में क्लोजिंग प्राइस होती है। और ये जो वीक है सेम मतलब होता है इसका, ये हो गया आपका एचपी, मतलब कि हाई प्राइस, और ये हो गया आपका एलपी, लोअर प्राइस। मतलब कि ऊपर वाले साइड से रिजेक्शन मिला है और उसको नीचे वाले साइड से रिजेक्शन मिला है, और जितनी लंबी ये रहेगी उतनी लंबी उसकी रिजेक्शन मानी जाएगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे आज सिर्फ 5 टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न। आज हम देखेंगे 5 टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न। इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है, इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। ये हमारा पहला पार्ट रहेगा और दूसरी जो वीडियो लेकर वो भी कैंडलस्टिक पैटर्न पे रहेगी, लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न रहेगी। फिर उसके बाद में एक ये बताऊंगा कि आपको इन कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड कैसे करना है, थोड़ा बहुत आज बता दूंगा, डिटेल्स में इसके ऊपर एक और वीडियो लेके आऊंगा। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं। देखो, मैंने आपको रीड करना बता दिया कि कैंडल को रीड कैसे करते हैं। इसके बाद में निकलते हैं पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या, देखो पैटर्न्स का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है, हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं आपको ये चीज दिखाऊं,
अगर मैं आपको ये चीज दिखाऊं या मान लो इसको भी छोड़ दूं, मैं आपको ऐसा कहूं कि ये क्या है, तो आपका आंसर रहेगा ये बॉल है। क्यों बॉल है? क्योंकि इसका ये स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो आप, इसका ये स्ट्रक्चर है। अच्छा ये क्या है? अच्छा सर ये बैट है। अच्छा भैया बैट क्यों है? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर है। उसी तरह मार्केट के अंदर क्या होता है, कैंडल का स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं हम कैंडलस्टिक पैटर्न। वो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें ये बताता है कि यहां से जो मोमेंटम है वो रिवर्स हो सकता है क्या, वो रिवर्स हो सकता है क्या। अब दो टाइप की रिवर्स है, एक होता है बुलिश, एक होता है बियरिश। बुलिश रिवर्स उसे कहते हैं कि मार्केट नीचे गिरता है और डाउन से जो ऊपर जाता है, इसे कहते हैं बुलिश रिवर्स। यू कैन से इट्स अ पुल बैक, ठीक है। और बियरिश होता है ये रेसिस्टेंस है, मार्केट यहां से नीचे गिरता है, तो इसे कहते हैं रिवर्सल, मतलब रिवर्स ट्रेंड, मार्केट एक रिवर्स ले सकता है। तो ये दो टाइप के रिवर्स होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला हमारा पैटर्न निकलता है यहाँ पे, सबसे पहला पैटर्न निकलता है हमारे यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग। क्या कह रहा हूं मैं? सबसे पहले निकलता है हमारे यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग। अच्छा बियरिश एंगल्फिंग का मतलब क्या है? अब बियरिश एंगल्फिंग का लोगों ने, बहुत लोगों ने यूट्यूब पे सुना होगा, आपने गूगल पे भी देखा होगा, गूगल पे सारे पैटर्न्स मिल जाते हैं, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बियरिश एंगल्फिंग मैं सिंपल आपको गूगल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है, दिखती कैसी है, ठीक है। ध्यान से देखना कि दिखती कैसे है। यहाँ पे आया मैं सिंपल गूगल पे मैंने ऐड टाइप किया और यहाँ पे सर्च कर दिया बियरिश, ठीक है, एंगल्फिंग। एक बुक लेना, अब मैं जो बोलता हूँ वो सिर्फ लिखते रहना, ठीक है, जो मैं बोलता हूँ यहाँ पे वो सिर्फ लिखते रहिए आप। एक मिनट सॉरी, हाँ मेरे को यहाँ पे जाना चाहिए सीधा इमेजेस में, ठीक है। हम इमेजेस का मतलब ये होता है बियरिश एंगल्फिंग। एक होती है ग्रीन कैंडल और एक होती है रेड कैंडल, एक होती है ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल। अब यहाँ पे समझते हैं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। पैटर्न तो समझ में आ गया कि भैया ऐसा दिखता है, लेकिन इसका करूँ क्या, समझो इसका करूँ क्या। कि देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो कि बेरिश एंगल्फिंग की साइकोलॉजी क्या होती है। बियरिश एंगल्फिंग जो होती है आपकी, ठीक है, एक मिनट, या बियरिश एंगल्फिंग जो होती है आपकी, इसे कहते हैं आप रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न क्या, कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, तो अगर मानो इसको यहां से नीचे गिरना है, समझ लो, या मानो ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है। अच्छा इसको कभी तो गिरना पड़ेगा, समझ रहे हो, आपकी पूरे दिन भर ऊपर नहीं जा सकता। अगर कोई भी टाइम फ्रेम आप चेक करोगे तो पैटर्न का, चार्ट का हमेशा पैटर्न रहता है ऐसा जिगजैग, तो मार्केट जिगजैग की तरह जाता है। तो ये एक पुल बैक ले सकता है, समझ रहे हो आप, ये एक पुल बैक ले सकता है। तो इसे एक पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा, इसे क्या करना पड़ेगा, इसे एक पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसे जब नीचे गिरना होता है तब ये बनाता है बियरिश एंगल्फिंग, ठीक है, तब ये बनाता है बियरिश एंगल्फिंग। अब बियरिश एंगल्फिंग में जो पहली कैंडल होती है वो होती है आपकी ग्रीन कैंडल। क्या होती है वो आपकी? वो होती है आपकी एक ग्रीन कैंडल। अच्छा ग्रीन कैंडल क्यों होती है? देखो मार्केट जब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मार्केट एक ग्रीन बनाते हुए जाता है, ठीक है। तो जो सबसे पहली कैंडल रहेगी वो ग्रीन कैंडल रहेगी। इसके बाद में जो दूसरी कैंडल निकलती है वो निकलती है आपकी ऐसी रेड कैंडल। ये जो दो कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है इसे कहते हो आप बियरिश एंगल्फिंग, शॉर्ट फॉर्म में आप इसे बीईबी कह सकते हो, वो आपकी इच्छा। अब इसके पीछे का रीजन ये हो गया कि यहाँ पे हमें शॉर्ट क्यों करना है, ठीक है, यहाँ पे हमें शॉर्ट क्यों करना है। देखो ये जो ग्रीन कैंडल है, समझ रहे हो आप, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बुल्स है वो एक्टिवेट है, कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है और बुल्स यहाँ पे एक्टिवेट है। लेकिन इसके बाजू वाली जो कैंडल है ये हमेशा रेड होनी चाहिए, ये रेड होनी चाहिए। इसका मानो ये लो है, समझ रहे हो आप, इसका ये लो है, तो इसकी जो एंगल्फिंग कैंडल का जो लो है, समझ रहे हो, एंगल्फिंग कैंडल का जो लो है, ये ग्रीन कैंडल के नीचे रहने चाहिए, ऊपर नहीं रहना चाहिए। ग्रीन कैंडल के नीचे रहना चाहिए। क्यों नीचे रहना चाहिए? कि देखो अब मैं कहूं कि इसके अंदर एक फॉर एग्जांपल के लिए 1 लाख लोग बैठे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि यहाँ पे बुल्स का प्रेशर है, ठीक है। अब मैं कंसिडर कैसे करूंगा कि ये जो बुल्स का प्रेशर है इससे ज्यादा बेयर्स का प्रेशर है, तो वो मुझे ये कैंडल कंसिडर कराएगी कि अगर ये बड़ी बनती है तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो बुल्स है इससे ज्यादा प्रेशर होता है बेयर्स, ठीक है, अगर ये रेड कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, या मानो आप बैंक निफ्टी के अंदर एक पुट की अपॉर्चुनिटी बनाते हो यहाँ पे। लेकिन अब आपको इसके ऊपर एसएल रखना पड़ेगा। क्यों इसके ऊपर एसएल रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे? वो इसलिए कि अगर मानो ये ऐसा ब्रेक हो जाए, देखो यहां तक के जाता है तो स्टिल आप अभी तक के बियरिश हो, लेकिन अगर मानो इसका हाई ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे बुल्स वापस से एक्टिवेट हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके डायरेक्ट टारगेट हिट होंगे। 10 में से 6 ट्रेड आपके टारगेट हिट होंगे, 4 ट्रेड जो है वो आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कहां रहना चाहिए। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बेरिश एंगल्फिंग के ऊपर का जो हाई है उसके थोड़ा ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए।
तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो और यहाँ पे अपना एक एसएल ले सकते हो, और डाउन साइड का जो सपोर्ट रहेगा वो सपोर्ट आपका टारगेट रहेगा, फिर चाहे वो ट्रेंड लाइन का हो, फिर चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन का हो। तो ये होता है आपका सबसे पहला पैटर्न। इसके बाद में सेकंड पैटर्न निकलता है आपका, वो भी एक रिवर्सल पैटर्न ही है, जिसे कहते हैं हम बुलिश एंगल्फिंग, जिसे कहते हैं हम बुलिश एंगल्फिंग। वीडियो को एकदम ध्यान से सुनना, कि एंडिंग में मैं ये बताऊंगा कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड करने के लिए सबसे ज्यादा चीजों का क्या ध्यान रखना है। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा एंड तक के देखिए। यहाँ पे देखो आपका जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है वो इस प्रकार का दिखता है, जिसके अंदर सबसे पहली कैंडल जो होती है वो रेड कैंडल होती है, और दूसरी जो कैंडल होती है वो बड़ी ग्रीन कैंडल होती है, एज कंपेयर टू सेम एज इट इज, वैसे का वैसे ही जो हमारा बेरिश में था। कि मार्केट अगर मानो यहाँ से डाउन आ रहा है, ठीक है, मार्केट अगर मानो यहाँ से डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस रेड कैंडल है, यहाँ पे कंटिन्यूस रेड कैंडल है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है मार्केट के अंदर। अब ये मार्केट ऐसे तो है नहीं कि कंटिन्यू नीचे गिरते रहेगा, कंटिन्यू नीचे गिरते रहेगा, नहीं भैया, मार्केट हमेशा जिगजैग करते हुए चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे मानो कि सपोर्ट पे आ गया, सपोर्ट पे आने का इसमें एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बनाई, सबसे पहली कैंडल रेड रहेगी, उसके बाद में ग्रीन कैंडल आ गई बड़ी, इसके बाद में ग्रीन कैंडल आ गई बड़ी। तो हम यहाँ पे अब इसका हाई हो गया ये, ठीक है, और इसका जो ग्रीन कैंडल है ये प्रीवियस कैंडल से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे आपकी एंट्री बननी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो सेलिंग प्रेशर आया है मार्केट के अंदर, ये एक रिवर्स ले सकता है। क्यों रिवर्स ले सकता है, कि ये एंगल्फिंग कैंडल ने ये डिस्क्राइब किया है यहाँ पे कि यहाँ पे बुल्स एक्टिवेट हुए हैं, यहाँ पे बुल्स एक्टिवेट हुए हैं। तो यहाँ पे आपको एक एंट्री बनानी है, और इसके नीचे जो रखना है, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, ठीक है, इसके नीचे आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। लेकिन गलती कभी भी ये मत करना, लोग क्या गलती कर देते हैं यहाँ पे, कि फॉर एग्जाम्पल ये 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, और ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि मार्केट एक सिंपल नीचे आ रहा है, मार्केट एक सिंपल नीचे आ रहा है, और इसने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना भी दी, सॉरी रेड कैंडल बना दी, यहाँ पे ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये रेड कैंडल है, उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनती है। अब ग्रीन कैंडल बनने के बाद इतनी बड़ी तो बन गई ग्रीन कैंडल, ठीक है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल तो बन गई। अब मार्क कैंडल को क्लोज होने को 4 मिनट बाकी है, और 1 मिनट में इतनी बड़ी कैंडल बन गई। तो लोग यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं, सीधी यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, कि सीधी यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं। अरे नहीं, आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक की ये बुलिश एंगल्फिंग नहीं बनी है, ठीक है। आप यहाँ पे एंट्री बना लोगे, इसके बाद में 4 मिनट बाकी है, 4 मिनट के बाद में नीचे आ जाएगी यहां तक के, फिर क्या होगा कि रेड कैंडल बड़ी है और ग्रीन कैंडल छोटी हो जाएगी। तो अब ये पैटर्न बनाए, कैंडल क्लोज होने के बाद हमें दिखता है कि ये एक ऐसा टाइप का कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। हम बहुत लोग गलती क्या कर देते हैं, कि बहुत लोग बिगिनर जो है वो गलती ये कर देते हैं, कैंडल बनते बराबर कि हाँ बड़ी कैंडल बन गई, चलिए तो बुलिश एंगल्फिंग बनेगी। अरे आपके सोचने से और मेरे सोचने से मार्केट को फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मेक श्योर आप वेट करें, एक प्रॉपर पैटर्न बनने दें, उसके बाद ही आप ट्रेड करें, तो आपको यहाँ पे ज्यादा फायदा हो सकता है, अदरवाइज आपको यहाँ पे फायदा नहीं होगा। तो सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न निकलता है हमारा बेयरिश, सॉरी बुलिश एंगल्फिंग। इसके बाद में हमारा एक छोटा सा पैटर्न निकलता है, जिसे एक कैंडल पैटर्न निकलता है सिर्फ एक ही फॉर्मेशन का, जिसे कहते हैं हम शूटिंग स्टार, जिसे कहते हैं हम शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार का मतलब क्या होता है, देखो शूटिंग स्टार किस हिसाब से दिखता है, मैं एकदम क्लियर कट आपको गूगल पे बताऊंगा, कि गूगल पे सारे पैटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ फर्क इतना है कि क्या नहीं देखने को मिलेगा आपको, वो है एक साइकोलॉजी, ठीक है, एक साइकोलॉजी, ठीक है। तो साइकोलॉजी मेक श्योर मैं आपको पूरी बताने की कोशिश कर रहा हूं, और इसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो आप मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार दिखती है कि एक ऊपर से रिजेक्शन कैंडल दिखे, ये जो बीच की जो कैंडल दिख रही है ये रही आपकी शूटिंग स्टार कैंडल, ठीक है, ये रही आपकी शूटिंग स्टार कैंडल। ये जो एक लंबी डंडी दिख रही है ये होती है वीक। मैंने क्या कहा था आपको, कि जितनी लंबी वीक बनेगी उतना ही उसका मतलब है कि ऊपर से उसको इतनी रिजेक्शन मिली है। तो शूटिंग स्टार का मतलब क्या होता है, ठीक है, शूटिंग स्टार का मतलब क्या होता है कि प्राइस अगर ऊपर जा रही है, प्राइस अगर ऊपर जा रही है और यहाँ पे एक ऐसी कैंडल फॉर्म होगी, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली है, इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली है, तो यहाँ से प्राइस नीचे गिर सकती है। तो आप इसको यहाँ पे एक अपनी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, और अपर साइड का जो हाई रहेगा वहां का आपका एसएल रहेगा। क्योंकि अगर ये ऐसा ब्रेक हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो शूटिंग स्टार है ये एंट्री फेल हो चुकी है, या आप कह सकते हो कि ये जो पैटर्न है ये पैटर्न फेल हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शूटिंग स्टार। इसके बाद में निकलता है आपका हैमर पैटर्न, सॉरी हैमर पैटर्न, जो कि इसी का उल्टा है, ठीक है, इसी का उल्टा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, ये देखो यहाँ पे आ गया हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न,
तो ये इसी का उल्टा होता है, देखो इस प्रकार का। हमारी जो ये थी वो ऐसी थी शूटिंग स्टार, अभी जो हैमर इसको सीधी कर दो आप, ये हो गई आपकी हैमर। और जो हैमर भी इसका मतलब ये होता है, हैमर का मतलब, ठीक है, हैमर का मतलब भी ये होता है कि अगर मानो प्राइस यहाँ से नीचे गिर रही है, अगर इसको एक लेवल के बाद में ऊपर जाना है, समझ रहे हो, एक लेवल के बाद में ऊपर जाना है, तो यहाँ पे एक ऐसी हैमर कैंडल बनेगी। अभी हैमर कैंडल का मतलब क्या हुआ कि प्राइस भले नीचे आने की कोशिश किया, देखो प्राइस यहाँ पे नीचे आने की कोशिश किया, लेकिन एक रिजेक्शन ले गया। अब रिजेक्शन क्यों ले गया, यहाँ पे एक बुलिश लोग एंटर हो गए, मतलब यहाँ पे बुलिश लोगों ने यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी बनाई है, लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा बाय किया हुआ है, तो फिर एक ये बॉडी अपर क्लोज हो जाती है, बॉडी अपर क्लोज हो जाती है, तो ये एक सिग्नल होता है कि मे बी यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। 100% कुछ नहीं होता, रियलिटी बता रहा हूँ आपको, 70% चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो सिंपल आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, और इसके नीचे का जो रहेगा, इसके नीचे का आपका एसएल रहेगा, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो इस यहाँ पे जो बुल्स हैं वो बुल्स हार चुके हैं और बेयर्स जीत चुके हैं, तो आपको ज्यादा लॉस ना हो इस वजह से हम यहाँ पे एसएल लगाते हैं। तो ये दो कैंडल पैटर्न होती है, शूटिंग स्टार जो कि आपको बेरिश रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, और हैमर जो कैंडल होती है वो आपको बुलिश पैटर्न दिखाता है। आफ्टर दैट इसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट, ये मुझे पर्सनली बहुत प्यारा लगता है, प्यारा मतलब कि बहुत अच्छा लगता है, कि जब भी बनता है पैटर्न मैं हमेशा ट्रेड करता हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि बाकियों पे ट्रेड नहीं करता, लेकिन इस पे भी ट्रेड अच्छी होती है, इसका रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। इसके बाद में निकलता है आपका यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार, अब इवनिंग स्टार क्या होता है, तीन कैंडल से कंसीडर होता है, तीन कैंडल से कंसीडर होता है, जिसके अंदर बुलिश एंगल्फिंग भी आ गया और शूटिंग स्टार भी आ गया और हैमर कैंडल भी आ गया और बुलिश एंगल्फिंग भी आ गया, ठीक है। पहले दिखा देता हूं आपको कि मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब क्या होता है। और इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के अंदर लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा इवनिंग स्टार ये है कि, ये भी मैं कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूँ कि इवनिंग स्टार यार बुलिश है क्या, यार मॉर्निंग स्टार बुलिश है क्या, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना कि इवनिंग स्टार, ठीक है, इवनिंग, सूरज कहां पे डूबता है, सूरज डूबता है ऐसा, तो डूब रहा है मतलब सूरज नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि जो इवनिंग स्टार है, इसको इस तरीके से याद रखो, एग्जांपल का मतलब बता रहा हूं। इवनिंग स्टार, इवनिंग, इवनिंग हो जाए तो सूरज डूबता है, तो सूरज डूबता है मतलब ऊपर से नीचे गिरता है, तो इसका मतलब हो गया कि इवनिंग स्टार आपका बियरिश है, इसको इस तरीके से याद रखो। मॉर्निंग स्टार, अच्छा मॉर्निंग में सूरज निकलता है, अच्छा पहाड़ के ऊपर जाता है, ऐसा ऐसा निकलते हुए ऊपर जाता है, इसका मतलब हो गया मॉर्निंग स्टार आपका बुलिश पैटर्न है। इन दो तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, बाकी आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आपको याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो देखो ये होता है आपका इवनिंग स्टार पैटर्न, कुछ इस हिसाब का। ये तीन कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है, ये तीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है आपका इवनिंग स्टार पैटर्न। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो यहाँ पे देखो, बहुत लोग इवनिंग स्टार में ट्रैप भी हो जाते हैं, बहुत लोग इवनिंग स्टार में ट्रैप भी हो जाते हैं। क्यों ट्रैप हो जाते हैं, देखो ये हो गया आपका ग्रीन कैंडल, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये हो गया आपका ग्रीन कैंडल। इसके बाद में बन गई कुछ यहाँ पे ऐसी शूटिंग स्टार कैंडल, अभी बन गई इसका शूटिंग स्टार कैंडल। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब ये ग्रीन कैंडल बनी है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बुलिश है, लोग यहाँ पे बुल्स में एक्टिवेट है या मानो इंटरेस्टेड है, मतलब लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ बाइंग प्रेशर कर रहे हैं। उसके बाद में, उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में प्राइस थोड़ी ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना दिया। तो शूटिंग स्टार कैंडल बना दी मतलब क्या हुआ, जिन लोगों ने सपोर्ट पे बाय किया था वो लोगों ने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, अभी तक की फिक्स नहीं हुआ, अभी तक की प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में यहां पे एक बड़ी रेड कैंडल बन गई। अब देखो ये जो ग्रीन कैंडल है, एक तो इसी के लेवल में बननी चाहिए, ठीक है, इसी के लेवल में बननी चाहिए, या इसके नीचे एक रेड कैंडल बनना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो बुल्स है इनसे ज्यादा प्रेशर बना है मार्केट के अंदर बेयर्स का, ठीक है। तो ये जब तीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो हम यहां से कह सकते हैं कि रिवर्सल पैटर्न आ सकता है मार्केट के अंदर, एक डाउन ट्रेंड का। डाउन ट्रेंड का मतलब एक छोटा ट्रेंड देखने को मिल सकता है नीचे वाले सपोर्ट तक के। तो हमें यहां पे सिंपल शॉर्ट करना चाहिए, स्टॉक हो या मानो निफ्टी हो तो फ्यूचर शॉर्ट कर दो या पुट बाय कर लो, और इसके जो ऊपर है इसके ऊपर आपका एसएल होना चाहिए। ये 1 डे में भी काम में आएगा, ये 1 आवर में भी काम आएगा, 15 मिनट में भी टाइम काम में आएगा, डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हो और उसका टाइम फ्रेम लगा देना है, सब में काम आएगा। स्विंग में आप इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, 1 डे के अंदर फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो, और 1 डे के अंदर बनता है तो आप इसी चीज के अंदर एक बाइंग पोजीशन भी बना सकते हो, मानो कि फॉर एग्जांपल स्विंग ट्रेड बना सकते हो, सिंपल सिंपल, ठीक है। इसके बाद में आता है यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद में आता है यहाँ पे आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न। क्या आता है यहाँ पे आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अब मॉर्निंग स्टार पैटर्न का मतलब क्या होता है कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो होता है ये आपका बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न होता है वो होता है आपका एक बुलिश पैटर्न। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉर्निंग स्टार, ताकि आपको पता होना चाहिए कि यार सब कुछ मिलता है गूगल के ऊपर, लेकिन साइकोलॉजी नहीं मिलती, तो इस चक्कर के अंदर बहुत लोगों को लॉस भी होता है, ठीक है। ये होता है आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न, सेम उसी का उल्टा, ठीक है, सेम उसी का उल्टा। तो
तो यहाँ पे आते हैं, इसकी भी साइकोलॉजी वही सेम होती है कि मार्केट मानो यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल गिर रहा है और यहाँ पे एक रेड कैंडल बना देता है, देन यहाँ पे बीच की जो कैंडल है वो एक ऐसी हैमर कैंडल देखने को आपको मिलती है, ठीक है, आपको एक हैमर कैंडल देखने को मिलती है जो कि डिस्क्राइब करती है कि भाई एक नीचे से एक प्रेशर आया है मार्केट के अंदर, समझ रहे हो आप, नीचे से एक प्रेशर आया है मार्केट के अंदर बुल का, उसे कंफर्म करने के लिए यहाँ पे एक एंगल्फिंग कैंडल बनती है। एंगल्फिंग मतलब जो इसका हाई है, इसका हाई ये कैंडल के अंदर कवर हो जाए, इसे कहते हैं एंगल्फिंग कैंडल। अगर मानो बड़ी नहीं बनती है तो कुछ ऐसा भी बन सकता है ये, लेवल टू लेवल। तो ये होता है आपका एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न। लेकिन वापस से रिपीट कर रहा हूं, कैंडल क्लोज होने का वेट कर दिया, मतलब करने किया करो, ठीक है, उसके बाद ही यहाँ पे ट्रेड लिया करो। ऐसा नहीं कि बस ग्रीन कैंडल बन गई, हाँ ये तो पक्का मॉर्निंग स्टार ही बनेगा, हाँ ये तो पक्का इवनिंग स्टार ही बनेगा, तब आपकी ट्रेड नहीं बनेगी, आप पक्का यहाँ पे लॉस ही करने वाले हो। तो ये है हमारे ऐसे 5 कैंडलस्टिक पैटर्न में से 6 हो गए जिसपे हमें ट्रेड करनी है। लेकिन 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 अब इंपॉर्टेंट काम ये है कि अब इन्हें देखना कहाँ है, ठीक है, इन्हें देखना कहाँ है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमेशा याद रखना, यहाँ पे आ गए, मैं कैसे यहाँ पे चार्ट ओपन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, सिंपल यहाँ पे आ गया, देखो ये मैं सबको ड्राइंग वगैरह हटा देता हूँ, ठीक है, सॉरी एनालिसिस वगैरह सब हटा देता हूँ। चलो ये हो गया, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पे चार्ट ओपन हो गया, देखो 15 मिनट के अंदर चार्ट ओपन है। अब इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, इसके अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे तो कैंडल ही कैंडल है, क्या कह रहा हूँ यार, तो कैंडल ही कैंडल है। अच्छा क्या मैं, मुझे हर मॉर्निंग स्टार पे ट्रेड करना चाहिए क्या, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इवनिंग स्टार बन गया, ये चेक करो यहाँ पे इवनिंग, अच्छा यहाँ पे भी ट्रेड कर लूं, अच्छा यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बन गया, अच्छा यहाँ पे भी ट्रेड कर लूं, अरे यहाँ पे टाइप, चलिए यहाँ पे बुलिश एंगल पिंग बन गया, अच्छा यहाँ पे भी ट्रेड कर लूं, समझ रहे हो आप, अच्छा यहाँ पे इवनिंग बेरिश एंगल पिंग बन गया कि यहाँ पे भी ट्रेड कर लूं, समझ रहे हो, यहाँ पे देखो एक पिन बार जैसा कुछ बना, शूटिंग स्टार जैसा, क्या यहाँ पे भी ट्रेड कर लूं, ठीक है, अच्छा ओके ओके, यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार बना के यहाँ पे भी ट्रेड कर लूं, नहीं 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 नहीं, क्यों क्यों। अब इसका आंसर ये है, देखो हमारा लाइफ में क्या होता है, देखो मैं सिंपल जैसे हमेशा बात करता हूँ, स्टॉक मार्केट को अपनी लाइफ से कंपेयर करो। आपके व्हाट्सएप में, ठीक है, आपके व्हाट्सएप में 1000 कॉन्टेक्ट होंगे, क्या कह रहा हूँ, आपके व्हाट्सएप पे 1000 लोग होंगे, लेकिन सारे 1000 के 1000 लोग आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट वही है जो सब, मान लो आपको प्रीवियस टाइम में मदद की हो, या आपको लगता है कि भैया हाँ ये मुझे आगे मदद करता है, ये जो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट आपकी जो बॉन्ड है, बस वही लोग इंपॉर्टेंट होते, सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते। उसी तरह मार्केट के अंदर सारे कैंडल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, सिर्फ कैंडल्स वही इंपॉर्टेंट होती है जो अपने, ठीक है, जो अपने रेसिस्टेंस पे बने और सपोर्ट पे बने। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये मेरा रेसिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गई, क्या मतलब, यहाँ पे अगर शूटिंग स्टार बन गई तो क्या मतलब, क्यों नहीं मतलब, क्योंकि यार मुझे ये पता है कि रेसिस्टेंस से मार्केट नीचे गिरता है, बीच में तो यार कुछ भी मिलते रहेगा, समझ, बीच में तो कुछ भी मिलते रहेगा, मैं यहाँ पे अगर बाइंग पोजीशन बनाऊंगा तो मेरा एसएल कहाँ रहेगा, आप बताओ यहाँ पे, अच्छा बीच में तो प्राइस घूम सकती है तो मेरे एसएल हिट होते रहेंगे, ठीक है। रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि वहां पे एक बेयर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, तो अगर यहाँ पे आके शूटिंग स्टार मिल जाए, बियरिश एंगल पिंग मिल जाए, मॉर्निंग इवनिंग स्टार मिल जाए, तो आप शॉर्ट के बारे में सोच सकते हो, क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए एक रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे पैटर्न बनेंगे तो हमें ट्रेड करना है। उसी तरह मानो ये मेरा सपोर्ट है, प्राइस नीचे गिर रही है, प्राइस नीचे गिर, अच्छा यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बन गया, ट्रेड कर लूं, नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे लोग ट्रैप हो जाएंगे। मार्केट कैसे गिरेगा, देखो यहाँ पे आएगा, अरे फिर आप यहाँ बाय करोगे, थोड़ा ऊपर जाएगा स्टॉप लॉस हिट, फिर आप बोलोगे अरे यार कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा ही है, अरे पैटर्न ऐसे नहीं, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल रॉन्ग है। सपोर्ट पे आने के बाद यहां से सोचोगे ना आपकी रिवर्सल पैटर्न आ सकता है, क्यों, क्योंकि ये हमारा एक रिजेक्शन पैटर्न है और यहाँ पे बुल्स एक्टिवेट हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, जो कैंडलस्टिक पैटर्न अपने डिमांड जोन और सप्लाई जोन पे बनेंगे, मतलब कि अपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे बनेंगे, तो सिर्फ वही कैंडलस्टिक पैटर्न आपके काम के लिए काम में आएंगे और वहीं पे आपको ट्रेड करना है। तो मेक श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको एक साइकोलॉजी समझ में आई होगी कैंडलस्टिक पैटर्न की, और ये समझ में आया होगा कि कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको ट्रेड करना है। कहीं भी अगर बन जाता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है, वेट करो, अगर रेजिस्टेंस पे बनता है तो ट्रेड कर लो, सपोर्ट पे बनता है तो ट्रेड कर लो, अदरवाइज इग्नोर करो। मार्केट में रेगुलर ट्रेड करना कंपलसरी नहीं होता। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं पार्ट 2 इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर मैं आगे के ये बताऊंगा कि आगे के जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो क्या क्या होता है। क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल आपको बुलिश एंगल्फिंग ना मिले तो आप क्या करोगे, मॉर्निंग स्टार आपको नहीं मिले तो क्या करोगे। तो इसके अलावा और भी कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, उसके बाद उस पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और हाँ